Hello बच्चों, let's read the question. The question says, how might the phrase ingested but not digested can be used in a description of endosymbiotic theory? क्वेश्चन में हमसे एक फ्रेज दिया है और ये फ्रेज क्या है? ingested but not digested, और हमें पूछा है कि इस फ्रेज को हम एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के कंटेक्स्ट में और उसके डिस्क्रिप्शन में कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट देख लेंगे। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी का एक और नाम है जिसे हम क्या कहते हैं? सिम्बायोजेनेसिस। सिम्बायोजेनेसिस। अब ये जो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है ये क्या डिस्क्राइब करती है? ये बताती है कि यूकैरियोटिक सेल्स कैसे ओरिजिनेट हुए थे फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो हम कैसे लिखेंगे इसे? इट डिस्क्राइब्स द origin of eukaryotic cells from prokaryotic cells। अब एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये ओरिजिनेशन कैसे हुआ था यूकैरियोटिक सेल्स का, कि जो यूकैरियोटिक सेल्स थे यानी कि एंसेस्ट्रल यूकैरियोटिक सेल्स, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एनगल्फ कर लिया था एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियम को, और वो बैक्टीरियम कैसा था? एक एरोबिक बैक्टीरियम था। एनगल्फ्ड एन एरोबिक बैक्टीरियम। एरोबिक बैक्टीरियम यानी कि एक प्रोकैरियोट। अब इस बैक्टीरियम को यूकैरियोटिक सेल ने एनगल्फ तो कर लिया था यानी कि इंजेस्ट कर लिया था, लेकिन डाइजेस्ट नहीं किया था। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि इट वॉज ingested but not digested। अब प्रोकैरियोट को सिर्फ इंजेस्ट किया था, डाइजेस्ट नहीं किया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो प्रोकैरियोट बैक्टीरियम था वो लाइव था इन द यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोट lived in the eukaryotic cell। और साथ साथ वो क्या कर रहा था? एटीपी को प्रोवाइड कर रहा था। इट प्रोवाइडेड एटीपी यानी कि अडीनोसिन ट्राईफॉस्फेट को प्रोवाइड कर रहा था वो। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि हाउ माइट द फ्रेज इंजेस्टेड बट नॉट डाइजेस्टेड कैन बी यूज्ड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। तो हमने सबसे पहले देखा कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या होता है, फिर हमने देखा कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में एक एंसेस्ट्रल यूकैरियोटिक सेल ने क्या किया था? एनगल्फ कर लिया था एक एरोबिक बैक्टीरियम को यानी कि एक प्रोकैरियोट को, और उसमें हमने एक फ्रेज क्या यूज किया कि उसे सिर्फ इंजेस्ट किया गया था, डाइजेस्ट नहीं किया गया था, यानी कि इट वॉज इंजेस्टेड बट नॉट डाइजेस्टेड। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।